क्या है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ क्या है, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। हमने क्या बना लिया, एक पैरेललोग्राम बनाया और इसमें मान लिया ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है D, ठीक है। और इसने क्या दिया, एंगल D। एंगल D कौन सा है, ये एंगल D और एंगल B। एंगल D और एंगल B का सम क्या है, एंगल D प्लस एंगल B का सम क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल D और एंगल B क्या है, हमारे अपोजिट एंगल। और हम ये पढ़ के आए कि पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, सम। यानी एंगल जो हमारा D है वो बराबर होगा एंगल B के। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल। ये कैसे हैं, अपोजिट एंगल्स। यहां हमको पूरा लिखना है, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। तो एंगल B एंगल D के इक्वल है, तो यहां पे क्या है ये। और हम जानते हैं जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। यानी ये दोनों 180 डिग्री होने चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा पैरेललोग्राम बनेगा। तो ऐसा कौन सा होता है, ऐसा किसमें होता है, ऐसा होता है हमारे स्क्वायर में। स्क्वायर क्या है, देखो ये क्या है, स्क्वायर। तो ये A, ये B, ये C और ये D। एंगल D और एंगल B बराबर है, ये इसमें क्या था, स्क्वायर में सब 90 डिग्री के। तो एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल B के, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। और एंगल B और एंगल C भी कैसे हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल, यानी दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो इससे केस में स्क्वायर में हमारी जितनी भी कंडीशन इसने दी है ये हमारी कैसे हो रही है, फुलफिल। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल किसके केस में, जब हमारा पैरेललोग्राम क्या है, स्क्वायर है। यस इट इज पॉसिबल इफ इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर। यदि जब हमारा पैरेललोग्राम क्या है, स्क्वायर है, तब ये पॉसिबल है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड का पहला हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ क्या है, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू, हमें क्या दिया है, यहां पर लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। कैसा है बना लो, ये मैंने मान लिया A, ये क्या होगी B, ये होगी C या D। आप कैसे बना लो इसको, A मान लो, B C D, कैसा भी बना लो, आंसर सेम आएगा। सबसे पहले क्या दिया, AB हमारा बराबर है DC के। ये कौन सी भुजा, AB, यानी ये वाली भुजा, ये वाली साइड हमारी बराबर है किसके, DC के। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और ये भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, एंगल AD कौन सी वाली, ये वाली, कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और एंगल B, और ये कौन सी है, BC, ये क्या है, BC बराबर हमारी कितनी दी है, 4.4। ये कितनी है, 4.4। तो क्या ये पैरेललोग्राम संभव है, क्योंकि लिखेंगे आंसर, लिखेंगे हम नो इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। और रीजन क्या है, क्योंकि हमारी एंगल AD, जो हमारी साइड है AD, वो क्या इक्वल नहीं है किसके, एंगल BC के। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है हमारी अपोजिट साइड के, यानी AD हमारी इक्वल होती BC के, तब हम कहते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। ये क्या 4.4 सेंटीमीटर। तो नो इट कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम, क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के ही हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। ये क्या कह रहा है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ, हमें क्या दिया, एंगल A
इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। देखते हैं, फिर से पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये मैंने मान लिया ए, ये बी, ये सी और ये डी। एंगल ए क्या दिया है 70 डिग्री और एंगल सी क्या दिया 65 डिग्री। 65 डिग्री। एंगल सी हमारा क्या दिया 65 डिग्री। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं हमारे अपोजिट एंगल, और पैरेललोग्राम में क्या होते हैं अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, आंसर हमारा क्या आएगा, नो इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और क्या एंगल ए हमारा इक्वल नहीं है किसके, एंगल सी के। और पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्या आ गया, नो इट कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज है उसकी वीडियो भी चैनल पर डल चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।